दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी बहन की है जो अपने भाई की मौत की सजा को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसके भाई को ड्रग्स के केस में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, तो वह अपने भाई को बचा पाती है या नहीं, देखेंगे एक्शन थ्रिलर मूवी जिगरा में। कहानी की शुरुआत में हम दो छोटे बच्चे सत्या और अंकुर को देखते हैं। ये दोनों भाई बहन हैं और बचपन में ही इनकी माँ गुजर गई थी और पिता ने इनके सामने ही खुदकुशी कर ली। तभी से सत्या अपने छोटे भाई अंकुर के लिए एक ढाल बनकर उसकी रक्षा करती है। माता पिता के गुजर जाने के बाद ये दोनों अपने बड़े पापा के साथ रहने लगे थे। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और सत्या और अंकुर अब बड़े हो चुके हैं। सत्या अपने बड़े पापा के होटल में इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है और अंकुर पढ़ाई में बहुत तेज है और फ्यूचर में उसे कोडिंग में करियर बनाना है, इसलिए वो चाहता है कि उसके बड़े पापा इसमें कुछ इन्वेस्ट करें। अंकुर का एक कजन भाई है कबीर, जिसे सत्या बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो नहीं चाहती कि अंकुर कबीर की संगत में आकर बिगड़ जाए, लेकिन अंकुर और कबीर भाईचारा कायम रखते हैं। अंकुर कबीर के साथ अपने कोडिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए अपने बड़े पापा को राजी कर लेता है और इनके बड़े पापा इन दोनों को बिजनेस ट्रिप के लिए हंसीदाव नाम के आइलैंड पर भेजने की बात कहते हैं। सत्या अंकुर को इस आइलैंड पर भेजने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी, लेकिन बात अंकुर के भविष्य की थी, इसलिए सत्या भी मान जाती है और कुछ ही दिनों में कबीर और अंकुर को हंसीदाव आइलैंड पर भेज दिया जाता है। हंसीदाव पहुंचकर ये दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन कबीर थोड़ा नशेड़ी मिजाज का आदमी है और उसने ड्रग्स भी लेना शुरू कर दिया था, जिसके बारे में अंकुर को कुछ नहीं पता था। लेकिन ये बात नारकोटिक्स वालों को पता चल जाती है और तलाशी लेकर कबीर की जेब से ड्रग्स का एक पैकेट मिल जाता है और इन दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। और हंसीदाव में लॉ इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर ड्रग्स के साथ कोई पकड़ा जाता है तो उसे सीधा फांसी की सजा सुनाई जाती है। इनकी गिरफ्तारी की बात सत्या और उसके परिवार को भी पता चल चुकी थी, इसलिए कबीर के पापा अपने फैमिली लॉयर जसवंत को हंसीदाव भेजता है। जसवंत ने पहले ही कबीर के पिता से कह दिया था कि अगर हमें कबीर को बचाना है तो हमें अंकुर को बलि का बकरा बनाना पड़ेगा, इसलिए जसवंत अंकुर से कहता है कि बस 3 महीने की बात है, 3 महीने के बाद हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। इसके बाद अंकुर ये सारी बात अपनी बहन सत्या को बताता है। सत्या अंकुर के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन कबीर के घर वाले सिर्फ कबीर को बचाना चाहते थे, उन्हें अंकुर की कोई खास टेंशन नहीं थी। जसवंत ने अंकुर से कहा था कि बस तुम्हें जज के सामने यस यस करना है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 3 महीने की सजा होगी। अंकुर अपने भाई कबीर के लिए मान जाता है और जब कोर्ट में अंकुर से सवाल पूछे जाते हैं तो अंकुर यस यस बोल देता है और जज अंकुर को मौत की सजा सुना देता है और अगले 2 महीने में उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार दिया जाएगा। ये सुनकर अंकुर के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे पता चल गया था कि कबीर की फैमिली ने उसे धोखा दिया है। इधर अंकुर की बहन सत्या को भी उसकी मौत की सजा के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो खुद ही अपने भाई को बचाने का फैसला करती है। सत्या अपने बड़े पापा से 2 करोड़ रुपए लेकर चार्टर्ड प्लेन से हंसीदाव के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ जसवंत कबीर को लेकर इंडिया आ गया और एयरपोर्ट पर इनकी मुलाकात सत्या से होती है। कबीर सत्या से लिपटकर सॉरी सॉरी कहने लगता है। जसवंत सत्या को झूठे दिलासे देता है कि उसने अंकुर को बचाने की बहुत कोशिश की थी। अगले सीन में हमें पता चलता है कि किसी ने कबीर के पिता के ऑफिस में आग लगा दी है और ये आग किसी और ने नहीं, सत्या ने लगाई थी। प्लेन में सत्या एक साथ बहुत सारा खाना मंगा लेती है और धड़ाधड़ खाने लगती है, क्योंकि उसके अंदर उसके बड़े पापा के लिए गुस्सा भरा हुआ था। हंसीदाव में जितने भी क्रिमिनल्स को डेथ पेनल्टी दी जाती है उन्हें एक स्पेशल शेल में रखा जाता है और अंकुर को भी वहीं रखा गया था। इधर सत्या हंसीदाव के पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहाँ के नियम कानून बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। सत्या अपने भाई से मिलने वाली थी, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर से पूछती है कि मैं उदास तो नहीं लग रही, क्योंकि सत्या नहीं चाहती कि अंकुर से उदास देखकर और परेशान हो। दोनों की आंखें एक दूसरे को देखकर नम हो जाती हैं और सत्या अंकुर से कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। और फिर सत्या हंसीदाव के बड़े बड़े लॉयर से मिलती है, लेकिन सभी उससे कहते हैं कि अंकुर को मौत की सजा मिलकर ही रहेगी, ज्यादा से ज्यादा वो उसके डेथ सेंटेंस को 4 महीने के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। अब सत्या को काफी समय तक हंसीदाव में ही रुकना था, इसलिए वो ऐसा कमरा ले लेती है जो कि सस्ता हो और जेल के पास हो। इसी जगह पर सत्या की मुलाकात भाटिया से होती है, जो कि एक रिटायर्ड गैंगस्टर है। भाटिया का बेटा टोनी भी इसी जेल के अंदर बंद है। वहीं सत्या एक और आदमी मुत्तू से मिलती है, जो कि पहले इसी जेल में एज ए पुलिस ऑफिसर ड्यूटी करता था, लेकिन उसकी वजह से एक बेकसूर लड़के चंदन को जेल हो गई, जिसके गम में उसने पुलिस फोर्स छोड़ दी और वो भी चंदन को जेल से बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है। ये तीनों अंकुर, टोनी, चंदन को जेल से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ हम अंकुर को देखते हैं। जेल में उसकी हालत बहुत खराब थी, पुलिस वाले उसे खूब टॉर्चर करते हैं। इन्हीं में एक लांडा नाम का पुलिस वाला भी है,
जो दिखता तो इंडियन है लेकिन है नहीं। ये पुलिस वाला अंकुर पर बिल्कुल रहम नहीं दिखाता। दूसरी तरफ अंकुर की बाकी के कैदियों से भी दोस्ती हो जाती है, जिसमें टॉनी, चंदन और रायन शामिल हैं। रायन अंकुर को बताता है कि हम 2 साल से मेडिकल वार्ड में सुरंग खोद रहे हैं जो सीधा शहर में बाहर निकलती है। अंकुर भी रायन के इस प्लान में शामिल हो जाता है। मेडिकल वार्ड में पहुंचने के लिए रायन इन तीनों के खाने में केमिकल मिला देता है, जिससे इन सभी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और सभी को मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये चारों इस प्लान को ऐसे दिन एग्जीक्यूट करने का प्लान करते हैं जिस दिन हंसी दाव में फेस्टिवल है, और इस फेस्टिवल के दिन सभी पुलिस वाले छुट्टी पर रहते हैं। इधर सत्या मुत्तू को कन्वेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन मुत्तू मान ही नहीं रहा था। इसलिए दोनों शर्त लगाते हैं कि वो फाइट करेंगे। जो भी फाइट जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले तो सत्या बुरी तरह से पिटती है, लेकिन आखिर में सत्या लड़ाई जीत जाती है और मुत्तू भी इनके प्लान का हिस्सा बन जाता है। अब क्योंकि मुत्तू जेल में एज ए पुलिस ऑफिसर काम कर चुका है, तो उसे जेल का ब्लूप्रिंट अच्छी तरह से पता था कि कहाँ कैदियों को रखा जाता है, कहाँ किचन है और कहाँ से उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। और इन तीनों का प्लान था किचन से सुरंग के जरिए बाहर निकलना। इसलिए इन तीनों ने सारी तैयारियां कर ली थी, जैसे सुरंग खोदना और चिट्ठी के जरिए अंदर कांटेक्ट करना। इन तीनों ने टॉनी से कांटेक्ट करने के लिए उसके खाने में जो बन था उसमें चिट्ठी छुपा के भिजवाई थी, लेकिन टॉनी को चिट्ठी दिखाई नहीं देती और रायन के प्लान के अकॉर्डिंग टॉनी बन को खा जाता है। अब इन तीनों ने ही फेस्टिवल वाले दिन प्लान एग्जीक्यूट करने का सोचा था, लेकिन टॉनी को पता ही नहीं था कि बाहर उनके परिवार वालों ने उन्हें छुड़ाने का प्लान बनाया है। अब क्योंकि टॉनी ने वो चिट्ठी खा ली थी, इसलिए सत्या का प्लान फेल हो गया। लेकिन अभी रायन का प्लान बाकी था। ये चारों मेडिकल वार्ड की सुरंग में जाते हैं और बाहर निकल भी जाते हैं। ये चारों बाहर आने की खुशी मना ही रहे होते हैं कि यहाँ लांडा अपनी फोर्स लेकर पहुंच जाता है। लांडा को देखकर रायन एक पुलिस ऑफिसर को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन लांडा तभी रायन को शूट कर देता है। टोनी, चंदन और अंकुर को दोबारा पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन इस बार इनकी मौत की सजा को 4 दिन में देने का फैसला किया जाता है। दरअसल इस आइलैंड में एक नियम है कि अगर कैदी जेल से भागते हैं और पकड़े जाते हैं तो उन्हें 4 दिन के अंदर फांसी की सजा दे दी जाती है। इन तीनों को आखिरी बार देखने के लिए इनके फैमिली मेंबर्स को बुलाया जाता है। इस समय अंकुर ने सारी उम्मीद छोड़ दी थी और भाटिया और मुत्तू ने भी उम्मीद खो दी थी, लेकिन सत्या मुत्तू से कहती है कि वो कैसे भी करके आज अपने भाई को बचा लेगी। सत्या मुत्तू से पूछती है कि पूरे आइलैंड और जेल की बिजली कहाँ से आती है। तब मुत्तू जवाब देता है कि मेन जनरेटर से। ये सुनकर सत्या प्लान बनाती है कि वो मेन जनरेटर को डिस्ट्रॉय करके अपने भाई को छुड़ा लाएगी, लेकिन मुत्तू इस बात से राजी नहीं होता। वो कहता है कि कुछ इनोसेंट्स के लिए हम इतने क्रिमिनल्स को नहीं छोड़ सकते, लेकिन भाटिया सत्या के प्लान से बिल्कुल राजी था और अपने गैंगस्टर वाले लिंक्स यूज करके उन सारी चीजों का इंतजाम करते हैं जो कि प्लान में यूज होंगी। सत्या मुत्तू से कहती है कि वो अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। जब प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए सत्या जेल जा रही थी, तभी उसे मुत्तू दिख जाता है, क्योंकि मुत्तू पुलिस वालों को सत्या का प्लान बताने जा रहा था। इसलिए सत्या मुत्तू पर हमला कर देती है और इन दोनों में धुआंधार लड़ाई शुरू हो जाती है और खाई से नीचे गिरने की वजह से मुत्तू की मौत हो जाती है। अब शाम का समय आ चुका था और भाटिया पूरे पुलिस स्टेशन की लाइट उड़ा देता है। इधर सत्या गैस सिलेंडर से भरे ट्रक्स लेकर जेल को ब्लास्ट कर देती है और देखते ही देखते सभी कैदी जेल से बाहर निकल आते हैं। लांडा अपने पुलिस फोर्स की मदद से सभी को मारने लगता है, लेकिन इतनी भीड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। सत्या जल्दी से अंकुर की लोकेशन का पता लगाने लगती है। लांडा फैसला करता है कि वो अपने ही हाथों से इन तीनों को मारेगा और इन तीनों में लड़ाई होने लगती है। लांडा इन तीनों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी सत्या पीछे से लांडा पर हमला कर देती है और लांडा वहीं ढेर हो जाता है और सत्या और अंकुर एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ था। सभी पुलिस वाले सत्या, अंकुर, टोनी और चंदन के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन तभी इनकी मदद करने के लिए वैन लेकर भाटिया आ जाता है और वैन में बैठकर ये वहां से भागने लगते हैं। सत्या देखती है कि इस लड़ाई में भाटिया को गोली लग चुकी है और पुलिस वाले अभी भी इनका पीछा कर रहे हैं। भाटिया फैसला करता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वो इसी वैन में रुकेगा और पुलिस वालों को डिस्ट्रैक्ट करेगा और ना चाहते हुए भी सत्या भाटिया को छोड़कर एक गली से होते हुए भाग जाती है। उधर भाटिया वैन को रिवर्स गियर में लेकर पुलिस वालों की चटनी बना देता है। सत्या का प्लान था कि वो एक बोट में बैठकर हंसी दाव के बॉर्डर को क्रॉस करेंगे और सेफली इंडिया पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में उनकी बोट के पीछे से लांडा गन से हमला कर देता है। सत्या को लगने लगा था कि उनका खेल खत्म हो चुका है, इसलिए सत्या फैसला करती है कि पहली गोली वो खाएगी, लेकिन इतने में ही मलेशियन आर्मी वहां आ जाती है और लांडा को मार देती है।
क्योंकि ये हंसीदाव आइलैंड क्रॉस करके मलेशिया में पहुंच गए थे और ये सभी सेफली इंडिया आ जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोज या सीरीज के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।